हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और बढ़िया तैयारी चल रही होगी आपकी। तो एसएसजीडी का आज फिर प्रैक्टिस सेट 5वां आज हम फिर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि घर जिस तरीके से कमरे के लिए संबंधित है उसी तरह बताइए विश्व किससे संबंधित होगा। जैसे घर में कमरा होता है वैसे ही विश्व में क्या होगा, जमीन, सूर्य, हवा या राष्ट्र। तो देखो विश्व में होते हैं देश अलग अलग तरीके से, वैसे ही राष्ट्र जो होगा हमारे यहाँ सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5 जिस तरीके से 36 के लिए संबंधित है उस तरीके से बताना है आपको कि 6 जो होगा वो किससे संबंधित होगा। तो अगर आप देखो ये 36 जो 6 का स्क्वायर है, यानी कि 5 + 1 इक्वल टू होते हैं 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ऐसे ही 6 + 1 करोगे तो 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 जो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है ADHM जिस तरीके से संबंधित है ZWSN से, तो इसका बताना है इसका क्या होगा। तो देखो ADHM ये संबंधित है ZWSN। और अगर आप ध्यान से देखो तो ए का नंबरिंग होती है 1 और जेड की होती है 26 और दोनों का सम कितना बन रहा है यहाँ 27, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे डब्ल्यू होता है 23 पे और डी होता है 4 पे, इन दोनों का भी सम कितना बन रहा है 27, यानी ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी हर नंबर क्या है एक दूसरे का विपरीत है। ऐसे ही एम का विपरीत एन, एच का विपरीत एस। ऐसे ही हमें सी ई जे ओ का संबंध पूछा है किससे होगा। तो सी का विपरीत आप निकालोगे तो 27 में से 3 घटाओगे तो 27 में से 3 घटे बच्चे 24, 24 में यानी कि एक्स। एक्स जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है। पूरा क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर बैठे हो वो पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक एक अक्षर निकालो, अगर वहां मिलता है आंसर तो ठीक है, वरना पूरा निकालना पड़ेगा। तो अगर पूरा निकालना चाहो तो पूरा निकाल सकते हो। 27 में से 5 के तो बच्चे 22, 22 पे होता है आपका वी, तो एक्स वी। ठीक है, एक्स वी सही किया ना ये। 27 में से 3 गए तो 24, एक्स वी जे। जे देखो 10वें नंबर पे होता है, तो 27 में 10 गए तो बच्चे 17, 17 पे होता है क्यू। फिर आगे देखो तो ओ होता है 15 पे, और 17 में से 15 गए तो बच्चे 27 में से 15 गए तो बचे आपके कितने, 27 में से 15 गए तो बचे आपके 12, 12 पे होता है एल। ठीक है, एक्स वी क्यू एल जो होगा हमारा सही आंसर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुक्रम दिया गया है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे देखो 1,0, 3,2, 5, 6 क्वेश्चन मार्क, ये तो इस तरीके से एक अनुक्रम दे रखा है। अगर आप देखो एक अंक छोड़ के अगर आप देखो तो ये सभी ऑड नंबर है और एक अंक छोड़ के दूसरी सीरीज बन रही है अलग, यानी एक ही सीरीज में 2 सीरीज दे रखी है आपको। ठीक है, तो आपको वो सीरीज देखनी है सिर्फ जिसमें हमारा नंबर आएगा। तो 1, 3, 5 और इसका अगला नंबर देखना है, तो 1, 3, 5। तो अब अगला नंबर देखना है हमें। तो अगर इन दोनों का अंतर देखो आपस में सब में कितना है, इन दोनों का अंतर +2, फिर +2, ऐसे ही +2 करोगे तो 7 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। 5वें क्वेश्चन में फिर से एक सीरीज दे रखी है आपको, इधर रखा 1438, 1438, 1429, 1417, फिर 1402। इस तरीके से बताना आपका अगला नंबर जो है वो क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो सभी में 1400, 1400, 1400 तो पूरी नंबर को घटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 38 में से 29 घटाओ, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है। तो 38 में से 29 घटाओगे तो बच्चे कितने आपके 9 बचेंगे, 8 और 1 9, सही सही है। फिर देखो 29 में से 17 गए तो कितने बचे 12, और 17 में से 2 गए तो ठीक, 17 में से 2 गए तो बचे 15। अब इनका अंतर करोगे आपस में तो कितना आएगा +3, +3 और फिर +3 करोगे तो यहाँ 18, 18 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो 1400
दो में से माइनस करोगे 18, यानी कि 16 घटा दो, सिर्फ दो तो पहले से हट गए, ठीक है। 14 से हम 16 घटाएंगे तो बचे कितने, 1384, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सीरीज दे रखी है जिस तरीके से ए ए कॉमा बी डी कॉमा सी आई, फिर दे रखा है डी पी। अगले क्वेश्चन में बताना क्या होगा। तो देखो पहला नंबर जो है एक सीरीज में चल रहा है ए बी सी डी, अब यहाँ अगला जो आएगा वो क्या आएगा, ई। अब दूसरे में अगर आप पैटर्न देखो, ए प्लस कितने हुए, 3। फिर देखो डी और आई का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5। फिर आई और पी का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी ये 9 पे और ये 16 पे, यानी +7, सही है ना। और फिर पी और पी के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, देखो 3 5 7, फिर इसका मतलब 9 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 16 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 में 9 जोड़ोगे तो 25, ठीक है। 25 पे होता है वाई, यानी ई वाई जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एक निश्चित कूट भाषा में 7वें क्वेश्चन में दे रखा है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में एडमिट को बी एफ पी एम वाई लिखा जाता है, पी एम वाई लिखा जाता है। तो देखो यहाँ हो रहा है ए से बी आई यानी +1, डी से एफ आई यानी +2, एम से पी आई यानी 13 + 16, और 13 और 16 हो रहा है, यानी 13 16 यानी +3, और आई से एम यानी +4, सी टी से वाई यानी +5। हर एक में एक अंक बढ़ता हुआ, ठीक है। ऐसे ही कार्ड का बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो सी में 1 जोड़ोगे यानी डी, ए में 2 जोड़ोगे यानी 1 हो तो 3, सी हो गया। अगर यहाँ से अगर आपका ऑप्शन सही मिलता है तो यहीं से करोगे, यहाँ से ऐसे 2 ऑप्शन है तो फिर हमें आगे भी देखना पड़ेगा। आर में 3 जोड़ने पड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ोगे 21 21 पे होता है यू, ऐसे ही या फिर आपको +4 करना पड़ेगा। डी में 4 जोड़ोगे 8 8 पे होता है एच, डी सी यू एच जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। 8वें क्वेश्चन में दे रखा है कि के एल एम एन ओ पी और क्यू एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो यहाँ व्यक्ति कितने, टोटल 7 व्यक्ति हैं। तो गोल मेज के चारों तरफ बैठे, तो मेज के चारों तरफ बैठे तो आप गोल मेज बना लो चाहो तो। उसने ये नहीं बताया कि गोलाकार है कैसी है, कोई भी मेज बनाओ आप, मान लो गोलाकार बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप एक व्यक्ति को रख दो कहीं भी, सबसे नीचे रखो हो सकता है तो। अब बचे 6 को ऐसे रखो कि वो आमने सामने आए, ठीक है। 6 को ऐसे रखो कि वो आमने सामने आए। अब एल जो है एन और ओ के बीच में बैठा है, एल एन और ओ के बीच में बैठा है, तो एल को रख दो सबसे नीचे, सामने अकेला व्यक्ति बैठा है। वो एन और ओ के बीच में रखे, यानी एन यहाँ होगा और ओ यहाँ होगा, हो सकता है एन यहाँ हो और ओ यहाँ हो। फिर आगे बढ़ा है के ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, के जो है ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, ओ अगर यहाँ बैठा होता तो बाएं तीसरे स्थान पर के होगा 1 2 3, यानी के होगा यहाँ। हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है अगर ओ यहाँ होता तो इसका बायां तीसरा किधर होता, इधर ही होता, तो 1 2 3 के फिर यहाँ होता, यानी पॉसिबिलिटी 2 है के की। फिर आगे देखते हैं, फिर उसने बोला क्यू एम के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू एम के बाएं दूसरे स्थान पर है जो कि पी के तुरंत बाईं ओर है। क्यू एम के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो क्यू जो है एम के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो खाली जगह कौन कौन सी बच रही है, एक तो ये बच रही है, तो यहाँ अगर एम को मैं रखूं, एम के बाएं दूसरे स्थान पर क्यू है, तो एम को यहाँ रखूं तो यहाँ से पहला और दूसरा, तो यहाँ एम नहीं आ सकता क्योंकि एल को हमने पहले ही रखा है, तो क्यू यहाँ नहीं होगा, यानी एम यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पहले से हो सकता है एम या एन बैठे ही है, यहाँ भी पहले से बैठे, अगर वहाँ है तो यहाँ के हो सकता है एम को फिर में यहाँ रख के दो, तो एम का बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो ठीक है। एम का बायां दूसरी तरफ, तो बायां दूसरा यानी 1 और 2, यहाँ क्यू हो सकता है, ठीक है। स्थान पर है जो कि पी के तुरंत, जो की बात आ जाए, जो यानी कि एम के लिए बोल रहा है उसने, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए, जो कि एम जो कि पी के तुरंत बाई हो रहा है, जो कि पी के तुरंत बाई हो रहा है,
तो एम जो पी के बाईं ओर है, यानी कि पी जो है यहाँ होना चाहिए, यानी पी जो होगा वो यहाँ होगा, पी होगा यहाँ। तो अब हमारा जो ओ होगा वो इसी जगह पर बैठेगा और एन जो हमारा यहाँ होगा। ठीक है, बैठे अवस्था में यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि कहीं से कहीं हम गलती कर देते हैं, वही हमारा क्वेश्चन गलत कर देता है। अब उसने बोला निम्नलिखित में से कौन से युग में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो देखो एल एन के बाईं ओर बैठा है, क्या एल एन के बाईं ओर बैठा है? सही बात है, पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाईं ओर बैठा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो गया। आगे भी क्वेश्चन ऑप्शंस को देख लेते हैं। एम के बाईं ओर बैठा है क्या? एम जो है के बाईं ओर बैठा है? नहीं, एम जो है के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, ऑप्शन सी को भी देखते हैं। क्यू एन के बाईं ओर बैठा है? क्यू एन के दाईं ओर बैठा है, ना कि बाईं ओर, इधर होगा दायां। ठीक है, एल ओ के बाईं ओर बैठा है? एल ओ के बाईं ओर बैठा है? नहीं सर, ये भी दाईं ओर बैठा है। ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघु अपनी घर से अपनी कार लेके चलता है। रघु अपने घर से अपनी कार लेके चलता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहां से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, तो इसका दायां इधर होगा नीचे। 10 किलोमीटर दाएं जाता है, 10 किलोमीटर दाएं जाता है और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है। 4 किलोमीटर बाएं। अब इसका बायां किधर होगा? इसका बायां चाहे जहां आपका दायां होगा। ठीक है, इधर जाता है वो 4 किलोमीटर बाएं जाता है। इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है फिर से, और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है, और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। तो 4 किलोमीटर दाएं इधर जाएगा। इस समय वह अपने प्रस्थान से किस दिशा में जा रहा है? अब वो इस दिशा में है, यानी यहाँ है, पहले था वो यहाँ, यानी प्रस्थान उसने यहाँ से किया। तो प्रस्थान यहाँ से किया है और अब वो है किधर? इधर। और डायरेक्शन होती है हमारी, ऊपर होती है उत्तर, इधर होती है पूर्व, दक्षिण, और इधर होती है हमारी पश्चिम। अब वो प्रस्थान यहाँ था तो यहाँ पहुंचे, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी अब वो किस दिशा में? उत्तर पूर्व की दिशा में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए कथन निष्कर्षों में दे रखा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कथन निष्कर्ष को देखो कैसे करोगे आप। सभी गेंदें नाव हैं। सभी गेंदें नाव हैं। सभी नावें कार हैं। सभी नावें कार हैं। सभी नावें कार हैं। फिर आगे बोला आपको निष्कर्ष दे रखे हैं, ये तो कथन हो गए। निष्कर्ष देखो क्या है। कुछ कारें गेंद हैं। सभी गेंदें कार हैं। तो देखो आपको करना क्या है, दोनों पॉजिटिव है और ये भी दोनों पॉजिटिव है, यानी कि हो सकते हैं दोनों पॉसिबल हो। तो सभी के लिए आप कोड रखोगे 100-50, सभी के लिए 100-50, कुछ के लिए रखोगे 50-50, और सभी के लिए रखोगे 100-50। तो देखो अब क्या करना है। तो कारें कहाँ है? कार कहाँ है? ये रही कार।
कार 50 से 50 हो सकती है, ठीक है, और गेंद है 100 से 50 हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है। फिर आ गया, यानी पहला हमारा हो सकता है, सही है। दूसरा देखेंगे, सभी गेंदें कार हैं, तो सभी यानी गेंदें कितनी है वहां पे 100 से 100 हो सकती हैं, और कार 50 से 50 हो सकती है, यानी दूसरा भी हो सकता है, यानी दोनों निष्कर्ष निकल सकते हैं। यानी ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो सही आंसर है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द या संख्या को चुनिए। ठीक है, 11 और 12 के लिए हमें निर्देश दे रखा है कि मगरमच्छ, शेर, बाघ, लोमड़ी में से कौन सा हमारा विषम है। तो अगर आप देखो, शेर, बाघ और लोमड़ी सब जमीन पर रहने वाले जंतु है, और मगरमच्छ जो आपका पानी और जमीन दोनों पे रहता है। तो ए जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 12वें क्वेश्चन में आपको 4 संख्या दे रखी है, 72, 83, 135 और 54। इसे बताना विषम अलग कौन सी संख्या है। ठीक है, इन सब में डिफरेंस कुछ अलग है किसी एक संख्या में। तो अगर आप देखो 72 में 7 और 2 कितने होते हैं, 9। ऐसे 135 में 5 और 3 8 और 1 9। और ऑप्शन डी में अगर देखो 5 और 4 9। और 83 में अगर देखते हैं तो हम 8 और 3 कितने होते हैं, 11। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी सभी संख्याओं के अंकों का सम जो कितना आया, 9 9 है, बस इसी एक संख्या के योग जो है 11 है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दे रखा, यदि क्यू का अर्थ प्लस है तो देखो अपनी जो इक्वेशन उसे दे रखी पहले उसे लिख रहे थे, क्यू 20 पी 2 क्यू 6 वाई 5, यही इक्वेशन। अब उसने बोला है क्यू का मतलब है प्लस, तो क्यू का है 2 के बाद है, यहाँ प्लस रख देंगे। पी का मतलब है गुणा, तो पी का मतलब गुणा रख दिया। और y का मतलब है माइनस। जेड हमें दिया नहीं तो उसको रखने की जरूरत ही नहीं है, बस सॉल्यूशन कर लो। 20 दूनी 40, ठीक है, प्लस मैंने इन दोनों को आपस में घटाओगे तो एक बचेगा, यानी 41। 41 जो होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो पैटर्न, जरूरी नहीं कि हर जगह हर बार आप पैटर्न निकाल पाओ। तो यहाँ आपको दे रखा है नीचे 100, ऊपर 12 दे रखा है, नीचे 180, इधर 15, इधर 225। तो देखो जब संख्या एक दूसरे से जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, उसका मतलब होता है कि वो गुणा हो रहा होगा। 100% बात है ये बनती है कि वह गुणा हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 180 में अगर 12 का भाग देके देखूं, तो 12 का भाग दूंगा तो कितनी बढ़ जाएगा, 12 कम 12, 12 5 60, यानी 15 मिला मुझे। और मैं अगर 15 का जो मिला है मुझे उसका गुणा इस संख्या से कर दूं 15 से ही, गुणा 15 करूं कितना आएगा, 225। ठीक है, ऐसे ही क्या मुझे देखता हूँ आंसर मिलता है कि नहीं। तो 210 में 14 से भाग दे के देखते हैं। 210 में अगर 14 से भाग दूं तो कितनी बढ़ जाएगा, 14 एकम 14 और 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, यानी कि 15 बार गया आंसर। ठीक है, 14 से मैं इसको देखूं भाग काटूं तो 15 बार। अब यहाँ दूसरी संख्या क्या मुझे 16 दे रखी है, 15 गुणा 16 करके देखूं, 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80, हाँ से लगे 8, और 16 एकम 16 और 16 और 8 24। ठीक है, 240 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वैन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न क्या है आपका, कौन सा अक्षर पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है। अब वो अक्षर बताना जो पुरुष और राजनेता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी डॉक्टर ना हो, सिर्फ क्या पूछा उसने, पुरुष और राजनेता होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं देखूं एफ अक्षर जो है वही पुरुष और राजनेता के बीच में आ रहा है, यानी वो राजनेता कौन है, वर्ग में जो भी है वो हमारे राजनेता है, और जो सर्कल में है वो हमारे पुरुष है। यानी एफ ही एक ऐसा लेटर है जो वर्ग और तुम्हारे सर्कल यानी वृत्त में आ रहा है।
तो ऑप्शन ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। एफ जो होगा वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विकल्प में दिए गए उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित है। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ो, आकृतियों को देखो सभी को, तो ऐसी कोई आकृति कहीं दिखाई दे रही है तो सिर्फ ऑप्शन बी में, ठीक है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे घुमाए हुए घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा। तो हरे रंग का विपरीत रंग पूछा, तो हरे को देखो कौन कौन से में है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, हरे के अलावा और भी 2 रंग ऐसे देखो जो किसी और में मैच कर रहे हो। तो हरा जो एक तीसरे में है, एक चौथे में है। और उसके अलावा जो जामुनी और नीला है, जामुनी और नीला, इनको देखो कि जामुनी नीला कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जामुनी और नीला नहीं दिखाई दे, क्या जामुन लाल और नीला किसी एक साथ दिखाई दे रहे हैं कहीं? ये भी नहीं दिखाई दे रहे, तो बस कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहे तो बाकी हम ढूंढ लेंगे। तो एक तो दूसरे को देख लेते हैं हम, जिसमें लाल दोनों में मैच कर रहा है। दूसरा और तीसरा देख लेते हैं, ठीक है, उसी से हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, तो दूसरी अगर डाइस को अगर आप देखो, दूसरी डाइस में यहाँ नारंगी दे रखा है, ऊपर बैंगनी और नीचे लाल, ठीक है। तीसरी डाइस को अगर मैं देखूं तो यहाँ दे रखा है लाल और ऊपर दे रखा हरा और दे रखा है नीला। तो लाल को अगर सर्कल कर लेते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं, तो लाल, नारंगी, बैंगनी, ऐसे यहाँ क्लॉकवाइज चलोगे तो लाल का लाल ही रहेगा, फिर हरा और यहाँ नीला। पूछा किसका है आपको? हरे का पूछा, तो बस इसको देखो, नारंगी हरा जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, जरूरी नहीं है कि आप इसे को दूसरे और तीसरे से ही करो, आप चाहते तो इसे पहली और दूसरी से भी कर सकते थे। आप चाहे जिससे चाहो उस उन दो के नहीं, दो को देखना है, सब चारों को से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन ये है कि कौन सी आकृति गुलाब फूल और पत्ती के बीच संबंध दर्शाती है। कौन सी आकृति है? देखो देखो, मेरे क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन किया करो पहले। जिससे क्या है कि क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होगा तो क्वेश्चन अच्छे समझ में, अगर क्वेश्चन होता है तो स्किप करो और चलो आगे। तो अब ये बोल रहा है कि गुलाब, फूल और पत्ती। और देखो गुलाब भी क्या होता है? एक फूल होता है, ठीक है। एक तरफ से यानी सभी गुलाब जो होते हैं फूल होते हैं, एक तरफ से 100% बन रहा है, एक तरफ से 50%। क्या सभी फूल गुलाब थोड़ी ना होते? तो कुछ फूल ही होते हैं गुलाब। तो इसके लिए क्या बनाओगे? फूल और ये गुलाब। अब पत्ती जो है वो ना तो फूल होती है और ना ही गुलाब होती है, यानी ये अलग बनेगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक दर्पण एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों को कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब बनाएगी। तो मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, यानी कि अगर कोई भी लेटर मिले या कोई मिरर इमेज का पूछे, तो अगर कोई भी मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो जो उसका लेफ्ट में होता है वो राइट में आ जाता है, और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में आ जाता है। यानी ए अगर यहाँ है तो ए आएगी इस साइड। तो सबसे लास्ट में ए सिर्फ 3 ऑप्शन में है, एक तुम्हारा बी जो गलत हो गया, ठीक है। यानी ए का प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। सी का अगर मैं देखूं, सी बीच में आएगी, और इसका जिस तरफ मिरर की तरफ अगर इमेज है, मिरर की तरफ अगर मुंह, तो इधर भी मिरर की तरफ ही मुंह रहेगा। तो ऑप्शन डी और ए हो सकते हैं। कौन सा होगा? ई को और देखेंगे, यानी ई भी कैसा होगा आपका, इसी तरीके से होगा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सेट की संख्या आपस में विशेष प्रकार संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट से समान है। तो देखो 21, 30 और 48, अगर आप देखो यहाँ +9 हो रहे हैं और यहाँ फिर आगे हो रहे हैं +18, यानी
डिफरेंस का डिफरेंस कितना है, 9 है, या फिर गुणा 2 हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा ऐसा एक ऑप्शन देखना है जहां डिफरेंस पहले 9 हो फिर 18 हो। ठीक है, जहां पहले डिफरेंस 9 हो और फिर 18 हो, ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो इसका आंसर आप मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओगे कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं एक बारी फिर भी। तो 8 में कितने जोड़े, 8 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो कितने होंगे, 8 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितने होंगे, 15 17। तो यहाँ है दे रखा है आपको 14, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया गलत। फिर ऑप्शन सी को देखो, तो ऑप्शन सी में अगर आप 13 में अगर 9 जोड़ोगे, 13 में अगर 9 जोड़ोगे तो तो होंगे आपके पास 22, लेकिन यहाँ दे रखे हैं आपको 20, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी में अगर देखो, 6 में अगर 9 जोड़ोगे, 6 में अगर 9 जोड़ोगे तो आपके होंगे 15, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी 9 में 9 जोड़े 18, फिर 18 में 18 जोड़ोगे 36 यानी 36। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। एसएसजीडी में 20 ही क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 20 क्वेश्चंस को करने में बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं रीजनिंग से। और ये हमारे नंबर ये है कि 20 नंबर अगर हमने किए हैं, 20 के 20 क्वेश्चन अगर हमने किए हैं तो 20 के 20 हमारे पूरे हैं। तो इसीलिए रीजनिंग मैथ में कम टाइम देने के बाद अगर आप चाहो तो अच्छे नंबर ला सकते हो। बस ये है कि मेहनत आप कितनी अच्छी करी है, आपने कैसी करी है, वो डिपेंड होता है आपके ऊपर। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।